एक दिन दानिश अपना रिक्शा लेकर मजदूरी के लिए निकला, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और उसे कोई सवारी नहीं मिली। थककर दानिश एक सुनसान जगह पर रुक गया। अचानक उसकी नजर 3 खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी। दानिश ने सोचा, ये इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? फिर उसने खुद ही सोचा, शायद रास्ते से भटक गई होंगी। थोड़ी देर बाद वो तीनों लड़कियां दानिश के रिक्शे के पास आईं और बोली, भाई क्या आप हमें हवेली तक छोड़ सकते हो? दानिश खुश हो गया और बोला, जी जरूर, आप बैठ जाओ। जब तीनों लड़कियां रिक्शे में बैठ गईं, तो उन्होंने कहा, हमारे पास किराए के पैसे नहीं हैं। ये सुनकर दानिश थोड़ा उदास हुआ, लेकिन फिर बोला, कोई बात नहीं, आप जवान लड़कियां हो, अगर आपको कोई नुकसान पहुंच गया तो ठीक नहीं होगा, मैं आपको हवेली तक छोड़ देता हूं। दानिश ने उन तीनों को हवेली के दरवाजे तक छोड़ दिया, लेकिन जब दानिश ने पीछे मुड़कर देखा तो तीनों लड़कियां गायब हो चुकी थीं। दानिश हैरान रह गया। फिर उसकी नजर रिक्शे पर पड़ी। रिक्शे में सोने से भरा हुआ एक बैग पड़ा था। दानिश और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो बैग लेकर हवेली की तरफ गया। जब वो हवेली के गेट पर पहुंचा तो गेट खुद ही खुल गया और अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। दानिश बहुत डर गया और तुरंत वहां से भागकर रिक्शे में बैठा और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर माँ की नजर उस बैग पर पड़ी। माँ ने पूछा, बेटा इस बैग में क्या है? दानिश ने कहा, इस बैग में बहुत ज्यादा सोना है। फिर दानिश ने पूरी कहानी सुना दी। माँ ने कहा, बेटा ये किसी की अमानत है, इसे वापस कराओ। अगले दिन दानिश हिम्मत करके दोबारा हवेली गया। जब वो अंदर गया तो फिर से डरावनी आवाजें आने लगी और दानिश डर कर वापस भाग गया। हवेली के बाहर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दानिश ने उसे पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया और बोला, ये हवेली 20 साल से बंद है। लोग कहते हैं यहाँ भूत रहते हैं, इसीलिए सब लोग डरकर ये इलाका छोड़कर चले गए। दानिश और भी ज्यादा डर गया। वो घर आया और माँ को सब बताया। माँ ने फिर कहा, बेटा इस सोने को खर्च मत करना, ये किसी की अमानत है। अगले दिन दानिश फिर हवेली गया। इस बार उसने देखा वही 3 खूबसूरत लड़कियां आ रही थीं। दानिश डर गया और एक दरख्त के पीछे छुप गया। असल में वो तीनों लड़कियां हवेली के सबसे बड़े भूत की बेटियां थीं। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम महफारा था, बोली, मुझे यहाँ इंसान की खुशबू आ रही है। इसी दौरान दानिश को किसी चीज ने काट लिया और वो चीख पड़ा। महफारा ने दानिश को देख लिया और पहचान लिया। महफारा बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दानिश ने कहा, वो बैग आपका था जो सोने से भरा हुआ है। महफारा ने पूछा, वो बैग आपके पास है? दानिश ने कहा, जी हाँ, मेरे घर पर है। महफारा बोली, अभी मत लाओ, यहाँ कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, मैं खुद आपके घर आकर ले लूंगी। दानिश घर गया और माँ को सब बताया। रात को जब दानिश सो रहा था तो दरवाजा खटखटाया। दानिश ने दरवाजा खोला तो महफारा खड़ी थी। दानिश ने बैग लाकर महफारा को दे दिया। महफारा बहुत खुश हुई और बोली, हमारे पास सोने की कमी नहीं, लेकिन ये बैग मेरे लिए खास था, ये मुझे मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया था। फिर महफारा ने बैग उठाया और अचानक गायब हो गई। दानिश खुश था कि उसने अमानत वापस कर दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद दानिश रात को सामान लेने निकला। उसने फिर वही 3 लड़कियां देखी। महफारा दानिश के पास आई और बोली, दानिश क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दानिश डर गया। दूसरी लड़की हंसकर बोली, डरो मत, जो महफारा से दोस्ती करता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। दानिश ने डरते हुए कहा, ठीक है, हम दोस्त बन जाते हैं। महफारा बोली, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ, तुम मुझे रिक्शे में शहर घुमाना। दानिश ने मान लिया। महफारा दानिश के घर आ गई। दानिश ने माँ से कहा कि ये एक मेहमान है। महफारा दानिश के घर बहुत खुशी से रहने लगी। हर रोज दानिश उसे रिक्शे में शहर घुमाता। एक दिन महफारा ने कहा, मुझे उस ग्रीन पानी वाले तालाब पर ले चलो। दानिश उसे वहाँ भी ले गया। फिर एक दिन जब दानिश काम पर गया, माँ ने देखा महफारा गायब हो चुकी थी। जब दानिश घर आया तो उसे एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था, हवेली के पास वाले दरख्त के पास आओ। दानिश वहाँ गया। महफारा वहाँ मौजूद थी। उसने दानिश को सोने से भरा हुआ बैग दिया। दानिश ने हैरानी से पूछा, ये क्यों? महफारा मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारी मजदूरी है। महफारा ने कहा, हम दोस्त हैं, मैं रोज तुम्हारे घर आऊंगी, तुम मुझे घुमाओगे और मैं तुम्हें इनाम दूंगी। 1 साल बाद दानिश बहुत अमीर हो गया और उसकी जिंदगी बदल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें।